हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 40 और हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञान और संवेग, जिसमें संज्ञान जो है ये मैंने पार्ट 1 जो था आपका क्लास नंबर जो 39 थी उसमें कंप्लीट करा दिया था। और जो आपका संवेग है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज की जो क्लास रहेगी इसके अंदर आपका संवेग का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और इसके जो टाइप्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए और आते भी हैं इसमें से क्वेश्चन। तो आपके आज के ये टॉपिक रहेंगे और ये इसके अंदर ये आपकी हेडिंग्स रहेंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हेडिंग आती है आपकी संवेग। संवेग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। संवेग को बोलते हैं हम इमोशन, ठीक है। तो इमोशन जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? इमोशन का अर्थ होता है आपका भावना। क्या होता है? भावना। तो इमोशन होता क्या है? संवेग एक इमोशन जो है एक जटिल, तीव्र और क्षणिक भावनात्मक अनुभव है, ठीक है। क्या चीज़ें है ये? संवेग क्या है कि जो एक जटिल और एक तीव्र, एक जो क्षण भर में आ जाता है, जैसे गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया या हंस रहे हैं हम, तो जो क्षणिक भावनात्मक जो अनुभव होता है वही आपका संवेग के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति के व्यवहार, शारीरिक प्रतिक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। ओके, तो संवेग का क्लियर हुआ कि संवेग क्या होता है। तो क्लियर हुआ आपको कि संवेग का क्या अर्थ होता है। एक आप ये भी नोट कर लो यहाँ पे कि संवेग जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन सा? इमोशन। इमोशन का क्या है? इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? जो आपका लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा कि इमोवेयर शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, जिसका मीनिंग आता है आपका उत्तेजित होना। क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ कि संवेग अंग्रेजी शब्द का किसका? इमोशन का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। लैटिन भाषा में इसकी कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है? इमोवेयर से हुई है, जिसका मीनिंग क्या है? उत्तेजित। जिसका मीनिंग क्या है आपका? उत्तेजित होना, ठीक है। और व्यक्ति क्या करता है? आपकी जो रोज़ाना की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जो अनुभव होते हैं, जैसे सुख का, दुख का, ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सब आपका किसके अंदर आता है? ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं ये आती हैं आपके संवेग के अंदर और यही आपका संवेग कहलाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी संवेग की विशेषताएं। तो फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी, फर्स्ट हेडिंग आती है, इसको कट करो। फर्स्ट हेडिंग आती है शारीरिक। तो संवेग में क्या होता है? शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है। जो संवेग होता है इसमें क्या होती हैं? शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि पसीना आना, ठीक है। क्या आ रहा है? हमें पसीना आ रहा है, हमारा दिल की धड़कन जो होती है हमारी वो बढ़ रही है। तो ये सब आता है हमारा शारीरिक प्रतिक्रिया के अंदर, किसमें? संवेग के अंतर्गत। अब जो आपका संवेग होता है, संवेग के समय क्या होता है? व्यक्ति की जितनी भी शारीरिक क्या होती हैं? दशा होती हैं उनमें क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलते हैं, देखे जा सकते हैं। जैसे कि डर के समय कांपना। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तब डर जाते तो कांप जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख सूख जाता है। या फिर क्रोध के समय मुंह लाल होना या फिर पसीना आना, ये सारी एक्टिविटी आपकी होती हैं। तो ये होता है आपका शारीरिक दशा में। तो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यवहार। कि व्यवहार जो है व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कौन? आपका जो आपका संवेग होता है वो व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कि संवेग व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, जैसे कि किसी से बात करने का जो तरीका होता है या किसी स्थिति से निपटने का जो तरीका होता है वो आपका संवेग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका तीव्र। अब संवेग जो होता है उसमें तीव्रता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तीव्रता। इस कारण ही यह बालक के एक प्रकार का तूफान पैदा कर देता है। एक जो अशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति की में संवेग की जो तीव्रता की मात्रा में क्या होता है? एक तरह से अंतर देखने को मिलता है।
एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में एक शिक्षित व्यक्ति संवेग पर नियंत्रण करना जल्द सीख जाता है। मीन्स जो आपका शिक्षित व्यक्ति है वो क्या करेगा, संवेग पर नियंत्रण इजीली कर लेगा, जबकि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो जल्दी से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें व्यक्तिगत। आपका क्या आता है, व्यक्तिगत। तो संवेग का जो अनुभव है वो व्यक्ति से व्यक्ति में क्या होता है, एक तरह से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। क्या होती हैं? भावनाएं होती हैं। और क्या होती है, धारणाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है संवेग प्रतिक्रियाएं। कि संवेग में जो हमारी शारीरिक क्या होती है, हमारी शारीरिक और जो हमारी मानसिक होती हैं, मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो व्यक्ति को क्या करती हैं, उत्तेजित करती हैं और व्यवहार को भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो ये हैं सभी इनकी विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है परिभाषा। एक इसकी परिभाषाएं इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो इसको लिख लेना आप। तो परिभाषा जो है संवेग की वुडवर्ड के अनुसार है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपको डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि किसके अनुसार है। तो वुडवर्ड के अनुसार आपकी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। कैसी दशा होती है? उत्तेजित। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग में आता है संवेग के प्रकार, टाइप्स। तो संवेग के प्रकार में कि संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। तो 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग होते हैं। ठीक है। और एक नंबर में क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है? मैकडूगल है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। और हमारी मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? 14 हैं। और कितने संवेग हैं उनके? 14 ही संवेग हैं। ठीक है। जो इस तरीके से हैं आपके। फर्स्ट आता है आपका भय, जिसको हम बोलते हैं पलायन। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि आपको बोल देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, 3 ऑप्शन इसके दे देंगे और 1 ऑप्शन दे देंगे। ये क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि कौन सा संवेग है। तो ये 3 तो नहीं है, क्योंकि ये 3 तो मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो संवेग क्या हुआ? भय। तो करेक्ट आंसर इस भय हो गया आपका। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी तक मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है आपका घृणा, इसकी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। नेक्स्ट आता है आपका आश्चर्य, जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। नेक्स्ट इज आता है आपका फोर्थ आता है विषाद, जिसकी मूल प्रवृत्ति है शरणागति। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वात्सल्य, ये इम्पोर्टेंट है, और जिसकी हमारी मूल प्रवृत्ति है शिशु सुरक्षा। नेक्स्ट आता है हमारा संरचनात्मक भावना, जिसकी मूल प्रवृत्ति है रचनात्मक। 7 आता है हमारा स्वामित्व की भावना, जिसकी मूल प्रवृत्ति आती है संचय की प्रवृत्ति। 8 नंबर का आता है हमारा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। अगर आप नहीं लिख रहे, नोटबुक में भी अगर नहीं लिख रहे तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एकाकीपन का क्या होता है आपका? सामूहिकता। 9 आता है कामुकता, इसका आता है आपका काम। नेक्स्ट 10 आता है श्रेष्ठ की भावना, जिसका आता है हमारा आत्मगौरव। उसके बाद आता है हमारा आत्महीनता, जिसका हमारा मूल प्रवृत्ति होती है दैन्य। नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा भूख, जिसकी हमारी मूल प्रवृत्ति होती है भोजन या फिर अन्वेषण। 13 आता है हमारा आमोद, जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है हमारी हास। और लास्ट आता है हमारा जो 14 संवेग है वो होता है हमारा क्रोध, और जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है हमारी युयुत्सा। ठीक है, जिसको हम कॉम्बैट भी बोलते हैं। तो ये सभी संवेग हैं और ये इनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। अब इनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले एक हेडिंग और है आपकी संवेग का शिक्षा में महत्व। तो फर्स्ट आता है इसमें महत्व में रुचि। ठीक है। फर्स्ट क्या आता है आपका रुचि, कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो आपका इसमें
इसमें जो आपका टीचर है वो क्या है, स्टूडेंट के संवेग को क्या करता है, जागृत करता है, और पाठ में उनकी रुचि को क्या करता है, उत्पन्न करता है। सेकंड आता है इसका पाठ्यक्रम का निर्माण, कि जो शिक्षक होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, वो स्टूडेंट के संवेग का ज्ञान प्राप्त करके, कि जो भी बालक के संवेग होते हैं उसका ज्ञान को क्या करेंगे, पहले प्राप्त करेंगे, और फिर उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में क्या करते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रेरणा। क्या आता है, प्रेरणा, कि जो टीचर है वो स्टूडेंट में उपयुक्त संवेग को जागृत करके उनको महान कार्यों के लिए या कार्य करने की क्या दे सकता है, उनको प्रेरणा दे प्रेरणा दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रियाशील। तो क्रियाशील में है कि जो हमारे टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को, जो हमारे बालक हैं, उनकी जो भी मानसिक शक्ति के मार्ग को क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं, और उन्हें अपने अध्ययन में और अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यवहार। तो व्यवहार में क्या है कि टीचर बालक के संवेग को प्रतिकृष्ट करके उनको समाज के जो भी अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता उनमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। सेकेंड लास्ट आता है आपका सभ्य, कि टीचर कौन, आपके जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट मीन्स बच्चे को, बालक को संवेग पर नियंत्रण करने की जो विधि होती है उसको बताकर उनको क्या कर सकते हैं, सभ्य और उनको शिष्ट बना सकते हैं। ठीक है। लास्ट आता है आपका आदर्श गुण, कि शिक्षक बालक के संवेग का क्या करते हैं, विकास करके, ठीक है, उनमें उत्तम विचार, उनके अंदर आदर्श गुण, रुचि का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो ये है आपके संवेग का शिक्षा में महत्व। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इस टॉपिक के अंदर से। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये मैंने डेफिनेशन कराई थी, तो करेक्ट आंसर आप वुडवर्ड लगा दोगे, आपको ये 4 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है रुचि, सफलता, प्रेरणा या सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सभी। उसके बाद आता है आपका, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। ध्यान देना क्वेश्चन में, तो ज्ञान भी है, अनुप्रयोग भी है, विश्लेषण भी है, लेकिन जो समस्या है वो इसका तत्व नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो किस तरीके से संवेग और मूल प्रवृत्ति में से क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से क्या संवेग नहीं है, भय भी है, क्रोध भी है, करुणा भी है, लेकिन पलायन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पलायन है वो हमारी मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्या संवेग है या कौन सा संवेग है। आपका क्या है, जिज्ञासा क्या है, मूल प्रवृत्ति है, ये भी मूल प्रवृत्ति और ये भी मूल प्रवृत्ति। तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या हुआ आपका, भय। कि जो भय है वो आपका मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये संवेग है आपका। और सारे जो ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी संवेग की आज की क्लास, इमोशन की, यही इसमें इम्पोर्टेंट था। इससे रिलेटेड आपका कुछ भी और एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आएगा। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।